तो क्या कहा गया, सुनो ध्यान से, CD मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ टू AP, दो अलग अलग AP हैं, दोनों के जो कॉमन डिफरेंस हैं उनके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। जैसे कि मतलब अब तो मैं बता दूं एक एग्जांपल की तरह, 1 3 5 डैश डैश डैश, एक मान लो ऐसे हो 7 9 11 एंड डैश डैश डैश। तो मतलब मैंने ये दो AP बना दी, मतलब उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, मैंने तो ऐसे समझाने के लिए बना दिया। तो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 2 है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टर्म दोनों के डिफरेंट है। तो अब इसने कहा कि उस AP का, एक AP का तो फर्स्ट टर्म जो है, एक AP का फर्स्ट टर्म 8 है और सेकंड AP का जो फर्स्ट टर्म है उसका 3 है। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर 30th टर्म, तो उनके 30वें टर्म का डिफरेंस कितना होगा। मतलब पहले उनके 30वें टर्म को निकालो और फिर उनको माइनस कर दो, तो उनके 30वें टर्म का डिफरेंस आ जाएगा। तो बेटा अब इनका पहली बात तो हमें कॉमन डिफरेंस पता ही नहीं है। अब तो क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म इसका 3 है, इसका 8 है, तो इसका सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे इस AP का, सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं हम, A + D यानी कि 8 + D, ऐसे तो लिखेंगे। और इसका कैसे होगा 3 + D, मतलब सेकंड टर्म कैसे लिखा जाता है, A + D, A पता है दोनों की, D नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि दोनों की D सेम है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए वहाँ भी D लिख रहे हैं, यहाँ पे भी D लिख रहे हैं। ऐसे करते करते इसका 30th टर्म कितना होगा, 8 + 29D, और इसका 30th टर्म कितना होगा, 3 + 29D। क्यों निकाल रहे हैं 30th टर्म, क्योंकि इसने बोला कि 30वें टर्म का डिफरेंस बताना है तुम्हें। तो बेटा 30वें टर्म का डिफरेंस निकालने के लिए, अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना, तो हम इससे इसको माइनस कर देते हैं। तो 8 + 29D से हम माइनस करेंगे 3 + 29D। अब बेटा माइनस ये पूरा होगा तो क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये 29D से 29D कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। तो ये तो था लॉजिक से करना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सीधे, अगर दो AP जिनके फर्स्ट टर्म डिफरेंट है और कॉमन डिफरेंस सेम है, जैसे कि ये है, तो अगर उसके तुम्हें किसी भी टर्म का डिफरेंस पूछा जाए कि उनके 10वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा, उनके 50वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा, उनके 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो जो उनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है ना, जैसे 8 और 3 था इधर, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 8 और 3 का 5 होगा। डिफरेंस मतलब हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो ये जो डिफरेंस है ये 5 है ना, तो हर एक टर्म का डिफरेंस जो होगा वो उतना ही होगा। हाँ, ऐसे नहीं होगा कि अगर इसके पूछे कि पहले AP के 30वां और दूसरे AP के 15वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो फिर तो वो अलग बात हो गई। लेकिन अगर इस तरह से पूछा जा रहा है कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड देयर फर्स्ट टर्म आर डिफरेंट, फर्स्ट टर्म लाइक जैसे कुछ भी दे रखे हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देयर nth टर्म या व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देयर सेकंड टर्म, तो वो जो डिफरेंस होगा वो उनके फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के बराबर ही होगा। तो देखो 18 A B एंड -3 आर इन द AP, देन व्हाट A + B = ये चारों टर्म AP में है, तो A + B की वैल्यू क्या होगी, तो पहले हमें A निकालना पड़ेगा, फिर B निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो AP के लिए ये सेकंड टर्म है देखो, और ये थर्ड टर्म है, तो हम क्या करेंगे, और ये फर्स्ट टर्म है, हमें AP का फर्स्ट टर्म तो पता है, AP का फर्स्ट टर्म है 18, और ये कौन सा है AP का फोर्थ टर्म, जो -3 है वो AP का फोर्थ टर्म है, यानी कि A4 = -3। अब फोर्थ टर्म को हम कैसे लिखते हैं, हम जानते हैं फोर्थ टर्म होता है A + 3D। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, और कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा तो हम ये भी वैल्यू निकाल लेंगे। अब A अपने पास 18 है +3 × D पता नहीं है कि इस AP का डिफरेंस कितना है, तो अभी क्या होगा, ये 18 को उधर शिफ्ट करेंगे, 3D = -3 और ये उधर जाके ये भी माइनस होगा, तो 3D = -21 और D = -21/3 यानी कि -7। कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आ गया तो क्या, तो मज़े हो गए। कैसे कि ये जो हमारा A है, एक्चुअली में ये जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म को A लिखा है, ये मैं इसको X मान लेता हूँ, फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म X, वो इसलिए क्योंकि इसमें A ऑलरेडी है। लेट फर्स्ट टर्म X = 18, तो ये X + 3D ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को D रख देता हूँ, वो थोड़ा सा करेक्शन है। अब क्या है, हमें ये बताना है A
तो ए क्या है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है। ए मतलब वैसे हम फर्स्ट टर्म को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ए सेकंड टर्म है। तो हम सेकंड टर्म जानते हैं कि सेकंड टर्म हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अब क्या हमने फर्स्ट टर्म को एक्स माना हुआ है, तो ये जो निकलेगा ये कैसे निकलेगा, 18 में कॉमन डिफरेंस का ऐड कर देंगे, और कॉमन डिफरेंस कितना निकला है अभी अपना, माइनस का 7। तो ये कितना हो जाएगा, 18 प्लस माइनस माइनस 7 यानी कि 11, यानी कि जो हमारी ए की वैल्यू होगी वो 11 की होगी। अब बी जो होता है, मतलब ये थर्ड टर्म है, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2d, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो b की वैल्यू हो जाएगी 18 प्लस 2 इंटू माइनस 7, यानी कि 18 माइनस 14 यानी कि 4। b की वैल्यू 4 आगे निकल गई। अब b की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू 11 आ गई। अब हमें उससे क्या पूछा गया है, a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 प्लस 4 यानी कि 15। तो ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन सी, डी है, डी ऑप्शन। फर्स्ट में भी मैंने आंसर बताया था, ऑप्शन नहीं टिक कर रहा था, ऑप्शन उसका भी डी था। ठीक है, तो बेटा थर्ड क्वेश्चन ऑर्डिनरी है, पहले ही कर चुके हैं। A7 दिया हुआ है, 7th टर्म 34, 13 टर्म 64। तो मैं फटाफट कर देता हूँ। 13 टर्म को लिखते हैं हम a प्लस 12d इक्वल्स टू 64, और 7th टर्म को लिखेंगे हम a प्लस 60 इक्वल्स टू 34। फिर क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जस्ट मैं कर ही दे रहा हूँ, 60 इक्वल्स टू 30, तो d इक्वल्स टू 30/6 यानी कि 5। अब ये d की वैल्यू कहीं भी सब्सटीट्यूट कर दो, इधर कर देते हैं, a प्लस 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 34। तो a इक्वल्स टू 34 माइनस 30, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू 4 आ गई। 18th टर्म होगा a प्लस 17d, a की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 17 इंटू 5 यानी कि 4 प्लस 17 5 85 होता है, और ये मिलके 89 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए। तो ये भी सिंपल है। ए जो है फोर्थ पार्ट 2 है, डी 8 है, सम ऑफ एन टर्म यानी कि एस एन 90 है, एन की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी वाला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म का नहीं पता। तो एस एन की वैल्यू 90 इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है प्लस एन माइनस 1 इंटू, हाँ बेटा डी, 80 टू 180 हो जाएगा। ये एन इधर है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 8 के अंदर मल्टीप्लिकेशन 8 एन माइनस 8, तो प्रीवियसली हम कर चुके हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। तो देखो एन ये 4 माइनस 8, और ये पहले तो इसको लिख लो 8 एन और 4 माइनस 8 माइनस का 4 हो जाएगा। अब एन के अंदर मल्टीप्लिकेशन 180 इक्वल्स टू एन की अंदर होगी तो एन इंटू 8 एन स्क्वायर, एन इंटू माइनस 4 यानी कि माइनस 4n। अब इस 180 को भी उधर ले जाके लिख दो, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर में 0। कॉमन और ले लो, क्योंकि कॉमन लेने से इक्वेशन छोटी हो जाती है, फिर उसके फैक्टर करने आसान हो जाते हैं। देखो सब में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है बेटा। तो 4 कॉमन लेने पे 4 2 जा 8 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 4 4 जा 16 2 4 5 जा 20 इक्वल्स टू 0। और ये जो 4 है ये कैंसिल आउट हो जाए, कैंसिल आउट क्या 0 से डिवाइड कर देता है, तो ये चला जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन बचेगी हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस एन माइनस 45। अब ये इनकी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट की कितनी हो रही है, 90 हो रही है। मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करना बाकी है। तो क्या होगा, 10 और 9 हो गए ना, 10 और 9, तो कैसे लिख देंगे 9n माइनस 10n, 9n माइनस 10n माइनस क्या है, इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस 90 हो जाएगी। पहले दो में कॉमन n है 2n प्लस 9, आखिरी दो में कॉमन क्या है 5 है 2n प्लस 9। फिर ये कॉमन वापस लिया जाता है। फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले भी हो चुके हैं। तो अब इन दोनों को इक्वल्स टू अलग अलग 0 रखेंगे। तो जब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो n की वैल्यू माइनस का 9/2 आ जाएगी, और इसको इक्वल्स टू 0 रखने पे n की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना तो n नंबर ऑफ टर्म जो है ना तो वो नेगेटिव हो सकते हैं, ना ही वो फ्रैक्शन या डेसिमल में हो सकते हैं। तो यानी कि 5 हो गया कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म जो है वो 5। तो सी ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि सम ऑफ द एपी सम गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n, देन विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 164। सम दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें सम गिवन हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे S1 S2 और S3 मतलब n की वैल्यू 1 2 एंड 3 लगा लो। पहले S1 S2 और S3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलो पहले हम S1 निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे
n इक्वल्स टू 1। तो n इक्वल्स टू 1 लगाने पे क्या होगा, S1 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। तो ये हो जाएगा अपना 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 3 रहेगा, 5 इंटू 1 5 रहेगा और 3 प्लस 5 हो जाएगा 8। फिर क्या करना है, n को 2 पुट करो, n को 2 पुट करने पे S2 हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, यानी कि 3 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 इंटू पहले स्क्वायर करते हैं, 2 स्क्वायर 4 होता है और 5 इंटू 2 10, यानी कि 3 4 12 प्लस 10, यानी कि सेकेंड टर्म हो जाएगा 22। और फिर पुट करेंगे n इक्वल्स टू 3, तो सम ऑफ थर्ड टर्म मतलब 3 टर्म 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, तो ये 3 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 9 और ये 15, तो ये 27 प्लस 15 42। तो S1 S2 और S3 की वैल्यू निकालनी, S1 8 हो गया, S2 22 हो गया, S3 42 हो गया। तो ये तो सम आया, हमें क्या निकालना है, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है और थर्ड टर्म निकालना है, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा टर्म जो है वो 164 है। तो देखो जब भी हमने S1 S2 और S3 निकाल लिए और उनसे हमें A1 A2 और A3 निकालने हैं, तो A1 जो होता है वो S1 के इक्वल होता है, A2 जो होता है वो S2 माइनस S1 होता है और A3 जो होता है वो S3 माइनस S1 होता है। ये कैसे होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कोई सीरीज है, लेट कर लो ये समझने के लिए, मान लो 3 7 11 15, तो बेटा इसका जो A1 है मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, ये मैं समझा रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू। अगर A1 जो है यानी कि फर्स्ट जो टर्म है वो कितना है, वो 3 है, और इसका जो S1 है वो भी 3 है। मतलब S1 का मतलब होता है सम ऑफ एक टर्म, सम ऑफ वन टर्म, तो एक टर्म का सम भी 3 है और फर्स्ट टर्म भी 3 है। तो किसी भी सीरीज के लिए A1 और S1 की वैल्यू बराबर होती है। A1 कहो उसको या S1 कहो, वैसे तो दोनों चीज़ों का मीनिंग अलग है लेकिन दोनों बराबर होती हैं वैल्यू वाइज। फर्स्ट टर्म की वैल्यू और फर्स्ट टर्म का सम जो है वो बराबर होता है। और सेकंड टर्म जो होता है, जैसे सेकंड टर्म इसका 7 है लेकिन सम ऑफ सेकंड S2 जो होगा वो इन दोनों का सम होगा, यानी कि 3 प्लस 7 यानी कि 10। तो हमें सम दे रखा है S2 और A2 बराबर नहीं होते, जैसे S1 और A1 बराबर है, इनमें क्या रिलेशन होता है कि जो A2 है वो S2 में से S1 को माइनस करने पे आता है। A2 बराबर S2 माइनस S1, A2 बराबर S2 माइनस S1, यहाँ देख लो A2 बराबर S2 माइनस S1, यानी कि 10 माइनस 3 कर देंगे तो हमारा A2 आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली A3 होता है S3 माइनस S2। तो इस सिद्धांत से, इस प्रिंसिपल से हम A1 A2 A3 की वैल्यू निकालेंगे। तो A1 तो हो गया अपना कितना 8 सॉरी, A2 कितना हो गया S2 माइनस S1 यानी कि 22 माइनस 8 यानी कि 14, और A3 कितना हो जाएगा S3 माइनस S2 यानी कि 42 माइनस 22 यानी कि 20। तो हमारी जो AP बन गई वो बन गई 8 14 एंड 20 एंड 10। अब इसमें बताना है कि कौन सा टर्म विच टर्म इज, मतलब इसमें 164 है कहीं, तो वो कौन से नंबर ऑफ टर्म पे आता है। तो हम मान लेंगे लेट 164 इज द nth नंबर ऑफ टर्म या इज द nth टर्म, कि ये nth टर्म पे है। ये हम कर चुके हैं पीछे क्वेश्चन में। अगर ये nth टर्म पे है तो मैं चले लेंगे an बराबर, nth टर्म का मतलब क्या होता है an, हम उसको ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली nth टर्म इक्वल्स टू an। और an कैसे निकालते हैं हम, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम इसके इक्वल पुट कर देंगे, हम बहुत बार कर चुके हैं पीछे, फिर ये क्वेश्चन साधारण बन गया। a की वैल्यू हमने अभी निकाली है 8 प्लस n, हमें बताना है कि कौन से नंबर का टर्म है, और d की वैल्यू है 6। d क्या है, इनका डिफरेंस 6 का डिफरेंस है, और इधर 164। फिर क्या करते हैं, ये 8 माइनस करेंगे, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 164 माइनस 8 यानी कि 156, और फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 156 डिवाइडेड बाई 6 2 12 3 6 26, और फिर 1 प्लस कर देंगे, तो यानी कि n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 27, यानी कि 1 ये जो है ये 27th टर्म पे, यानी कि इसका ऑप्शन होगा सी वाला।
तो ये हो गया कि S2n इक्वल्स टू S3Sn। तो बेटा हम जानते हैं Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn कैसे निकालते हैं हम, n/2 2a + n - 1 * d। अगर किसी AP का फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस b है तो हम उसमें Sn जो निकालते हैं वो हम ऐसे निकालते हैं n/2 2a + n - 1 * d। अब ये हमें जो कंडीशन गिवन है S2n = 3Sn, तो हम S2n कैसे निकालेंगे। तो भाई जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ n है तो यहाँ n की जगह 2n है, तो हम फॉर्मूले में क्या चेंज कर देंगे, इस तरफ जहाँ पे n है अब वहां हम n ना लिख के 2n लिखेंगे। जैसे S1 लिखने के लिए जहाँ n की जगह हम 1 वैल्यू रिप्लेस करते हैं, मतलब तो अब यहाँ n है तो यहाँ 2n आ गया S2n, तो मतलब अब यहाँ जहाँ फॉर्मूले में n है वहां पे हमें 2n लिखना है। तो हम कैसे लिख देंगे, 2n/2 2a + 2n - 1 * d। ये हो गया S2n की वैल्यू। और S3n कितना हो जाएगा, S3n चलो यहाँ लिख देता हूँ, S3n नहीं सॉरी Sn है ये, Sn तो हम ऊपर लिख चुके हैं। अब हमारी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है हमारी, ये कि S2n = S2n जो है S2n लिख दूं पहले मैं, S2n = 3Sn, यानी कि 3 × n/2 2a + n - 1 * d। तो ठीक है, ये चीज मैंने लिख दी, S3n = 3 × Sn। Sn की वैल्यू ये अपने पास और S3n की वैल्यू ये। अब हमें इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा n 2a + 2n - 1 * d। और इधर क्या बचेगा, ये 3 से तो कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, 3 अंदर चला जाएगा, 3n/2 फिर ब्रैकेट 2 ऐसे करके, हाँ अंदर ही चला गया, तो 3n/2 2a + n - 1 * d। तो यहाँ तक बन गया। अब इसके बाद n की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना इससे होगी, पहले 2an और पहले n की उस d से पहुंचा दो मल्टीप्लाई + n d और ब्रैकेट 2n - देखो n की 2a से मल्टीप्लाई और n की इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो अभी d से कर दी nd और ब्रैकेट 2n - 1। उधर क्या होगा, इसकी 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 3n/2 × 2a, 2 से 2 कट जाएगा, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई d से करेंगे तो 3n/2 × d और वो n - 1 इधर रहेगा। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, अब इस nd की भी अंदर मल्टीप्लाई पहुंचाएंगे तो 2an प्लस, तो हम मतलब कर क्या रहे हैं, हम एक ऐसा कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये जो हमने इक्वल रखे हैं ये दोनों कंडीशन, तो इनसे हमें कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा इनको सॉल्व करने के बाद। फिर उस रिलेशन का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे जो हमें फाइनली चीज हमें प्रूव करनी है। तो चलो अभी करते हैं, एन डी की इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n² 2n² d, मतलब n × n n² हो जाएगा 2d और -nd। इधर ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3an या 3 an ही हो गया 3an, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 n² d, ठीक है, n से मल्टीप्लाई होगा और फिर -3/2 n। तो अब हमें देखने से एक चीज पता चल रही है कि यहाँ पे n² d, यहाँ पे भी n² d, यहाँ nd, यहाँ भी nd और यहाँ an और यहाँ भी an। तो इन सबको एक तरफ कर लो और फिर जो भी हमें मिलती है वैल्यू हम उस पर काम करेंगे। अब जैसे 2an और उसको इधर ले आएंगे तो -3an प्लस 2n² d और उधर से भी n² d वाले को इधर ले आए, कितना है वो 3/2 n² d, ठीक है। और फिर क्या बचा -nd और उधर से लिया है इधर 3/2 nd, जब ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो अब जब इन सबको लेफ्ट में कर दिया हमने ट्रांसपोजिशन तो राइट में सब खत्म हो गया, 0 बची। फिर उसके बाद क्या करेंगे 2an - 3an, ये लाइक टर्म को मैंने साथ में लिखा है तो 2an - 3an हो गया -an।
और ये कितना हो जाएगा 2n² माइनस 3/2n²। बेटा ये 2 है, ये 1.5 है, तो आधा स्क्वायर डी तुम अलग से एलसीएम लेके कर लो, मैं अब ऐसे ही करे दे रहा हूँ। ठीक है, 2 इसका एलसीएम लेंगे, लाइक टर्म है ना, 2/1 लिखेंगे तो इधर 4 - 3 1/2 मतलब 1/2 n²d। और ये 3/2 वापस ये 1/2 है मतलब हाफ एन डी, और ये 1 एन डी है, तो हाफ माइनस 1 कितना होता है, हाफ ही हो जाएगा, हाफ एन डी। ठीक है, तो ये भी हाफ एन डी हो गया और इक्वल्स टू में 0। अब क्या हो गया बेटा, अब इन सब में एक कंडीशन, चलो कुछ रिलेशन बनाया। एक काम करो, इस ए एन को उधर ले जाओ, ए एन उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर से हाफ एन डी कॉमन ले लो, इन दोनों में से हाफ एन डी कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचेगा n+1, और उधर क्या बच गया ए एन, मतलब इसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया, और ये n से n कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा d/2 n+1 इक्वल्स टू a। यहां से शुरू करते हैं कंटिन्यू, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे d इंटू n+1 इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा 2a। तो हम इस कंडीशन का प्रयोग करेंगे प्रूफ करने में, S3n रेशियो ऐसे। तो देखो S3n कैसे लिखा जाएगा, अब जो हमें प्रूफ करना है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, 3n/2 2a + n-1 इंटू d, और ये n-1 3n-1 मतलब n की जगह 3n लिख दिया, और अपॉन Sn की वैल्यू होती है n/2 2a + n-1 इंटू d। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, तो यहाँ 3 बचा। अब 2a की वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ इसको, 2a की वैल्यू में रिप्लेस करूंगा जो हमने ऊपर कंडीशन निकाली हुई है। 2a को मैं क्या लिखूंगा d इंटू n+1 और प्लस ये एज इट इज 3n-1 इंटू d। ऐसे नीचे भी मैं 2a की वैल्यू को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, d इंटू n+1 से। बाकी का आगे का ये तो यहाँ कट गया सब कुछ, n-1 इंटू d। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं मल्टीप्लीकेशन करने जा रहा हूँ। 3 को तो बाहर ही रखो बेटा, d की दोनों से मल्टीप्लाई पहुंचा दो, तो d इंटू n dn प्लस d, और इस d की भी अंदर पहुंचा दो मल्टीप्लाई, तो 3dn और माइनस d अपॉन में क्या हो जाएगा, d की इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई हो, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई, तो ये dn प्लस d और वो हो जाएगा dn माइनस d। अब देखो ध्यान से, ये d और d प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो गए यहाँ, और d यहाँ भी प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचेगा हमारे पास 3 ब्रैकेट dn और 3dn दोनों लाइक टर्म में, तो 4dn हो जाएंगे, 3 इंटू 4dn, और नीचे क्या है dn और dn, यानी कि dn और dn में लिखे 2dn। तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 का मल्टीप्लीकेशन है ना, 12dn अपॉन में 2dn, dn से dn कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 12। तो इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा, ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन सी। फर्स्ट टर्म में 1 और लास्ट टर्म में 11, लास्ट टर्म ही बोला, हाँ लास्ट टर्म में 11, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 1 and 11। और इसने बोला है कि इन सब जो जितने भी टर्म है जो एपी के बना उनका सम जो है वो 36 है। तो कितने टर्म है जिनका सम 36 है, तो बेटा बहुत सिंपल है, Sn होता है n/2 a प्लस an। ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें an की वैल्यू और a की वैल्यू पता है, और ये भी पता है, Sn भी पता है कितना है 36, हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता कि कितने। तो ये तो बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है, ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये 2 इधर कर दो, 36 इंटू 2 ये n और 11 + 1 हो गया 12। अब ये 12 डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि n इंटू 12 है ना, तो कितना हो जाएगा 72 अपॉन में 12 बराबर n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि 12 6 से 72 होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है भाई साहब। तो देखो राइट द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द 80, तो हम पढ़ चुके प्रीवियसली कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट मतलब कोई भी टर्म फ्रॉम द लास्ट अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये मतलब लास्ट से अगर हमें कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालना है, l मीन्स लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, हमें an भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे l की वैल्यू है 201 और d की वैल्यू कितनी है, ये 5 - 3 यानी कि 2। ठीक है, और हमसे पूछा फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट यानी कि n की वैल्यू कितनी है 5।
तो डी की वैल्यू मिल गई, फॉर्मूले में पुट कर दो। तो A5 ऐसे लिख दिया करो, A5 लास्ट, मतलब लास्ट से 5वां टर्म। तो L यानी कि 201 माइनस n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 है। तो 201 माइनस 5 माइनस 1 पहले कर लो 4 और फिर उसका इंटू 2 कर देना, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस 8, और इसको करने पे कितना आ जाएगा 193। तो ये हो गया तुम्हारा। देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये तीनों जो है एपी के 3 लगातार टर्म है, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म है एपी में, मतलब ये तीनों तो हमें इसकी मिडिल वाले टर्म की वैल्यू बतानी है। तो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, लेकिन यहाँ पे ए सेकंड टर्म को लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं ताकि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो। कोई बात नहीं, हम फर्स्ट टर्म को एक्स मान लेते हैं, लेट एक्स बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है, कोई बात नहीं है। हमने फर्स्ट टर्म को ऐसे यहाँ लिख दो बताने के लिए, लेट एक्स बी द फर्स्ट टर्म। क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड टर्म को बी दे रखा है कि फर्स्ट टर्म एक्स है। अब ये कौन सा है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d। अब a प्लस 2d ना लिख के हम कैसे लिखेंगे कि ये 2x प्लस 2d बराबर 2, ये थर्ड टर्म है ना, तो x प्लस 2d बराबर 2, और x की वैल्यू अपने पास है 4/5 प्लस 2d। d मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस 4/5 को माइनस करो पहले उधर ले जाके, और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना। एलसीएम करेंगे 1 और 5 का 5, तो यहाँ 5 टू 10 माइनस 4, ये बहुत सिंपल हो गया, 6/5 होगी। 2d बराबर 6/5, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई 3/5। हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब वैल्यू होगी सेकंड टर्म की वैल्यू, ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट टर्म कितना है 4/5 और कॉमन डिफरेंस है 3/5, दोनों को ऐड कर देंगे तो 7/5, तो दैट इज योर वैल्यू। आराम से कर लेंगे। तो देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम बताना है। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके 1000। अब इनका सम बताना है, तो इससे आसान चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती। a की वैल्यू 1 है, an की वैल्यू 1000 है, और n की वैल्यू भी 1000 है। बढ़िया। तो a की वैल्यू 1, फर्स्ट टर्म 1, an मतलब आखिरी टर्म ये, और n भी पता है। अब सम बताना है 1000 टर्म का सम, तो 1000/2 a प्लस an 1 प्लस 1001, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, तो ये 500 हो गया, और इंटू ये मतलब ये 500 हो गया डिवाइड करने पर, ये 1001 हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई भी आसान है, ये 2 जीरो तो यहाँ पे रख दो, अब 5 से उसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5, 5 0 5 0 5 1 जा 5, तो 500 500, ये इसका आंसर हो गया। केस 299 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। तो हम मान लेते हैं, हम पीछे एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है कि लेट 299 इज द nth टर्म, कि ये nth टर्म है। और फिर n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उससे हमें n अगर हमारा पॉजिटिव और कंप्लीट वैल्यू आएगी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। अब जैसे क्या होगा, ये nth टर्म मान लिया, अब nth टर्म क्या फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये nth टर्म का मतलब ये an की वैल्यू है, तो 299 इक्वल्स टू a कितना है 5, n निकालना, इस n से डिसाइड होगा, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो 299 पहले 5 को माइनस करो, और फिर उसके बाद कितना हो गया 294, और फिर 6 से डिवाइड कर दो, और फिर 1 प्लस और कर देना आखिरी में, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 49 प्लस 1 यानी कि 50। तो बेटा अभी जो है इस क्वेश्चन में n की वैल्यू पिछले जो एक्सरसाइज में थे वहां पे n की वैल्यू पॉइंट में आ रही थी, लेकिन यहाँ पे n की कंप्लीट वैल्यू आई है 50, यानी कि इसका मतलब ये 2 हुआ कि जो ये नंबर है 299 ये इस सीक्वेंस का ही है, तभी तो फिक्स आया 50वें नंबर का है, तो हम बोल देंगे इट इज द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। Which term of the AP 20, 19 and 1/4, 118 and 1/2 and are first negative term, कि कौन सा नंबर इसमें पहला नेगेटिव। देखो AP जो है कम होती जा रही है, मतलब इनकी वैल्यू 20, 19, 18, 17 ऐसे करके आगे चल के करते 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 कभी ऐसा होगा कि इस AP में नेगेटिव नंबर भी आना है, समझ रहे हो ना। जैसे मैं मान के चलो मैं ऐसे लिखूँ 10, 7, 4 ऐसे चलते जाऊंगा, तो एक समय ऐसा भी आएगा 1 फिर माइनस का 2 कि
कि इसमें नेगेटिव टर्म आना शुरू हो जाएगा। डैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब 1 2 3 4 यानी कि इसका जो इस AP का 5th टर्म है वो नेगेटिव टर्म आ गया। तो ऐसे ही अब ये AP इतनी सादा नहीं है, इतनी आसान नहीं है, लेकिन है तो इसी प्रकार की कि ये अगर मतलब इसकी वैल्यू डाउन होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो एक समय ऐसा आएगा कि इसमें भी कोई नेगेटिव नंबर आएगा। तो वो पहला जो नेगेटिव नंबर आएगा वो जो होगा वो कौन से नंबर पे होगा। जैसे अब ये उनकी तरह ये सिमिलर मान के चलो, पिछला क्वेश्चन था कि या फिर कोई भी क्वेश्चन हो ये पूछ लेता कि मानो कि 224 इस AP में आएगा, ऐसे कुछ था पिछला क्वेश्चन। तो इसमें ये भी उसी के ही तरह करना है। लेट nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कि nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो अब इसने nth टर्म की वैल्यू निकालने के लिए बोला है कि फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भाई a की वैल्यू तो 20 है और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 77/4 लिखना मैंने मिटा दिया। 77/4 माइनस 20 दैट इज 77 माइनस 80/4 यानी कि -3/4। चलो अभी देखते हैं। तो a की वैल्यू 20 है, d की वैल्यू -3/4 है। लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो nth टर्म निकाला इन्होंने an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है -3/4। अब इसे इक्वल्स टू 0 लगा दिया है, 20 को उधर शिफ्ट किया, n माइनस 1 इंटू -3/4 इक्वल्स टू -20। और फिर वही ये 4 इधर जाएगा और -3 नीचे आया, तो ये कटने के बाद 80/3 और फिर ये +1 करेंगे, 80/3 +1 यानी कि LCM लेने के बाद 83/3 यानी कि 27 एंड 2/3। तो n जो है n बराबर 27 एंड 2/3 पे जो है, मतलब n की इतनी वैल्यू के लिए ये कौन सी वैल्यू है n की, कि जब 0 आए, इनके अंदर 0 आए, यानी कि 27 एंड 2/3 पे 0 आएगा और इससे आगे n की वैल्यू पे 0 से बड़ा आएगा। मतलब क्या हो जाएगी इससे बड़ी वैल्यू 28। मतलब n 0 आने के लिए, इस सीरीज में 0 आने के लिए n की वैल्यू 27 एंड 2/3 थी। तो 0 से छोटी वैल्यू आने के लिए मतलब एक और टर्म आगे बढ़ना पड़ेगा, 27 एंड 2/3 से अगली n की वैल्यू 28 होगी। फोर्थ टर्म आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फोर्थ 4 टर्म हम लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये हम पढ़ चुके पहले। जब भी 4 टर्म लेने का कहा जाएगा a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो हम ये 4 टर्म लेते हैं AP में, अगर हमसे लेने के लिए कहे जा रहे हैं। अब इनका बोला जा रहा है कि इनका जो सम है वो 20 है, तो इनका जो सम है वो 20 है। और दूसरी लैंग्वेज जो कही है, मतलब दूसरा स्टेटमेंट बोला सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके जो स्क्वायर का सम है वो कितना है 120। तो हमें ये टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा देखो, पहले तो सम 20 लिखेंगे और फिर सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो पहले सम 20 कैसे लिखेंगे, मतलब इन सबको प्लस करके इक्वल्स टू में 20। तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, इनका सम 20, मतलब इनको ऐड करने पे 20 लिखा। तो देखो ये d वाले टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे, 3d से 3d, माइनस डी और प्लस डी, और a यानी कि ये मिल जाएंगे, मिलके बन जाएंगे 4a, इधर 20 और a कितनी हो जाएगा 20/4। तो हमें a की वैल्यू तो पहली कंडीशन से मिल गई कि a होगा 5। अब कहा है दूसरे में सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120। तो देखो इसका मतलब क्या है कि इनका स्क्वायर करके इन्हें ऐड करें, मतलब a माइनस 3d इसका स्क्वायर करो, फिर ऐड करो इसको दूसरे के स्क्वायर से, फिर अगले वाले का भी स्क्वायर करके, मतलब सबके स्क्वायर करके इनको ऐड करना है। तो सब पे स्क्वायर लगा के ऐड किया, पहले सीधे ऐड किया था, सम बोला था, अब इनके स्क्वायर करके ऐड करना है। तो जब इनके स्क्वायर करके ऐड करेंगे, अब फिर बोल रहा है कि तब हमें मिलेगा 120। तब स्क्वायर करके ऐड किया, तो ये तो आइडेंटिटी के थ्रू a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, उधर a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि -2 इंटू a इंटू a यानी कि 6ad और प्लस b स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9d स्क्वायर।
ऐसे ही सिमिलरली इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2AD प्लस डी स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2AD प्लस डी स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 6AD प्लस 9D स्क्वायर। तो सब में इन दोनों में a प्लस बी होल स्क्वायर, इधर a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ऐसा करने से क्या होगा, टर्म कैंसिल आउट होंगे, जैसे 6AD और 6AD माइनस प्लस के माइनस 2AD कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास बचा क्या, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो 4 तो ए स्क्वायर बचे, 9D स्क्वायर और इधर 1D स्क्वायर, 10D स्क्वायर, 11D स्क्वायर और 20D स्क्वायर, 20D स्क्वायर बचे। और इक्वल्स टू में ये 120 था, वो भी लिखना है, इक्वल्स टू में 120। अब ए की वैल्यू हम निकाल चुके, ए की वैल्यू 5 है, तो 4 × 5 का स्क्वायर प्लस 20D स्क्वायर, इधर 120। तो कितना हो गया, 4 × 5 स्क्वायर होता है 5 स्क्वायर 25, 25 × 4 हो जाएगा 100 प्लस 20D स्क्वायर इक्वल्स टू 120। फिर क्या करेंगे, इस 100 को माइनस करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, तो 20D स्क्वायर इक्वल्स टू 120 माइनस 100 यानी कि 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा सा, फिर D स्क्वायर इक्वल्स टू 20/20, D स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, और D कितना, जब स्क्वायर है इसका भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो 1 का रूट लेंगे, और 1 का रूट होता है 1, और 1 का रूट एक्चुअली में +-1 होता है। अब हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो पहला नंबर था हमारा a-3d, फिर था a-d, फिर था a+d और a+3d। तो वैल्यू पुट करनी है a+3d। जैसे a की वैल्यू 5 - 3 × 1, 5 - 3, 5 + 3 और 5 + 3 × 3, 3 × 1 सॉरी, ये d 1 है, ये d की वैल्यू 1 है। तो कितना हो गया, 5 - 3 2, 5 - 1 4, 5 + 1 6 और 5 + ये 3 हो जाएगा 8। अगर तुम -1 वैल्यू रखते हो इसमें तो AP तो यही बनेगी, जैसे -3 × -1 तो ये प्लस का 3, तो वो ऐसे बन जाएगी उल्टी 8 6 4 2। ठीक है, अगर -1 वैल्यू रखोगे तो 8 6 4 और 2 बन जाएगी AP। ठीक है, 8 6 4 और 2। तो ये दोनों AP हमारी संभव में, मतलब ये चारों टर्म हैं, या तो 2 4 6 8 है, या 8 6 4 और 2। चलो बेटा, ये तो पुराना ही है, SN गिवन है 14th क्वेश्चन में, A25 बताना है। तो बेटा A25 होता है S25 - S24। ठीक है, जब हमें SN गिवन है और AN बताना है, ठीक है, तो जैसे हम कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में कि A2 होता है S2 - S1, A3 होता है S3 - S2। तो जितने भी नंबर का टर्म बताना है वो उतने का सम माइनस उतने से एक कम का सम। जैसे A25 इक्वल्स टू S25 - S24। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, S25 निकाल लो पहले तो S25 कैसे निकालेंगे, n की जगह 25 वैल्यू पुट करके, और S24 कैसे निकालेंगे, n की जगह 24 वैल्यू पुट करके। तो बस इतना ही करना है, 3 × 25 स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस प्लस यहाँ भी बीच में 5 × 25 अपॉन में 2, ये तो हो गया S25। फिर इससे माइनस करेंगे S24। अब n की जगह 24 वैल्यू डालेंगे, 24 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5 × 24 अपॉन में 2। ठीक है बेटा, अब इसका क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 अपॉन में 2, ये 125 अपॉन में 2 माइनस 3 × 24 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर हो गया 576 अपॉन में 2 प्लस 120 अपॉन में 2। ठीक है, ये भी ब्रैकेट में डाल लो क्योंकि इनको ऐड करना है अभी पहले। तो एलसीएम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा 2 ही रहना है एलसीएम, तो इनके ऊपर मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड कर लो। 625 × 3 कितना हो जाएगा, 1875 प्लस 125 अपॉन में 2। दोनों के एलसीएम सेम ही है, मतलब डिनोमिनेटर सेम ही है, तो 2 ही रखना है इसको। तो और ये 5 ये कितना हो जाएगा, 3 6 = 18, 1 कैरी, 3 7 = 21, 122, 2 कैरी, 3 5 = 18, 3 1 15 और 2 17 और प्लस 120 अपॉन में 2। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं एक बार, 18 3। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, इनको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2000/2, ये दोनों मिलके 2000 अपॉन 2 माइनस ये कितना हो जाएगा
1848/2, इतना ही होगा। अब इनको माइनस कर लो, फिर वापस एलसीएम तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीधे माइनस हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 152/2। अब इसको फिर डिवाइड कर दो 2 से, 2 7 जा 14, 1 और 2 12, 2 6 जा 12, तो इसकी वैल्यू आ गई 76। कि हाउस हैं उन पे नंबर डले हुए हैं सीरियल वाइज 1 to 49, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 49 तक। तो मैंने ऐसे करके ये हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 घर नहीं बना के दिखाऊंगा, ठीक है, वैसे ही बस गोले बना दिए। अब इसने बोला है कि देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कोई एक एक्स नंबर का हाउस है। कौन से नंबर का? एक्स नंबर का, मतलब हमें नहीं पता कौन से नंबर का, 20 में का हो सकता है, 25 में का हो सकता है, हमें वही फाइंड आउट करना है कि एक एक्स नंबर का हाउस है। अब उसने क्या बोला है कि वो इस तरीके से कि उसके पहले जो घर हैं उनके नंबरों को प्लस कर दें और उसके बाद जो घर हैं उनके नंबरों को प्लस कर दें तो वो इक्वल आएगा। मतलब तो वो जो कौन से नंबर वाला घर है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि 1 2 3। अब ये x की वैल्यू, मतलब x है क्या, ये भी किसी हाउस नंबर है, ये भी किसी घर का नंबर है, बस ये गिवन है इससे पहले वाले नंबरों का सम और इसके बाद वाले नंबरों का सम जो है उसकी वैल्यू जो है वो मिलके वो इक्वल है, सॉरी वैल्यू मिलके कुछ नहीं। तो अब इसके लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो देखो ये जो हाउस नंबर x है इसके पहले वाले घरों का सम निकाल लो। अब सम हम जानते हैं। अब जैसे ये x नंबर का घर है तो इससे पहले वाला घर जो होगा उसका नंबर क्या होगा? जैसे मान के चलो ये 15वां है तो इससे पहला क्या होगा? 15 से 1 कम यानी 14। अब ये x है, 15वां तो हमें नहीं पता ये कितना है, तो इससे पहले वाला जो घर का नंबर होगा वो होगा x - 1 और हम इनका निकालेंगे सम और फिर इसके बाद वालों का सम निकालेंगे। तो पहले इससे पहले वालों का सम निकाल लें। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, ठीक है, और n भी पता है। n कैसे पता है? क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग चल रही है, तो ये जो है इनकी काउंटिंग भी कितनी है। जैसे ये 15वां घर होता तो ये टोटल कितने टर्म होते? 15। x है तो x हो गया, ये x - 1 है इसका नंबर, तो ये x - 1 ही नंबर है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? a है इस सीरीज के लिए। तो हम क्या निकाल रहे हैं? सम ऑफ द हाउस नंबर, सम ऑफ द हाउस नंबर प्रीसीडिंग, जो कि पहले हैं, प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। जो हाउस नंबर x के पहले के जो घर हैं हम उनका सम निकाल लें। तो क्या हो जाएगा इनका सम? इनका a तो 1 है, d भी 1 है, इनके के बीच में डिफरेंस है, और n की वैल्यू क्या है? n इतना है जितने ये हैं, x - 1, और लास्ट टर्म भी बताए, मतलब a 1 है, d भी 1 है, an x - 1 है, मतलब लास्ट वाला नंबर भी पता है, और n भी x - 1 है। n x - 1 क्यों है? जैसे मैं ऐसे लिखता 1 2 3 4 ऐसे करके तो हाउस नंबर, इसमें an कितना है? 5, और n कितना है? n भी 5 है क्योंकि 5 टर्म है। जब 1 से शुरू होके 1 2 3 काउंटिंग चल रही है तो आखिरी नंबर जितना है उतने ही नंबर ऑफ टर्म है। अभी कितना है? an 4 है और n कितना है? n भी 4 है। तो ऐसे इसमें an ये और n भी यही है। तो अब हम इसमें सम निकाल लेंगे और सम का फॉर्मूला होता है n/2a + an। अब हमारा n कितना है? n है x - 1/2, a + an भी x - 1 है, a + an, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितनी होगी वैल्यू? x - 1/2 × x। एक बात, तो ये उन हाउस का सम आ गया जो कि प्रेसीडिंग है नंबर x से पहले के। अब हम निकालेंगे सम, उनका निकालेंगे सम ऑफ हाउस नंबर्स, सम ऑफ हाउस नंबर जो सक्सीडिंग है, सक्सीडिंग x। तो बेटा अब ये ऐसे नहीं निकलेगा कि अब इसके बाद का तो हमें पता है, इसके x के बाद का क्या होगा? x + 1 होगा। अब इसमें एक्चुअली में समस्या क्या हो जाएगी, हम इसमें नहीं लगा सकते फॉर्मूला ये कोई सा भी a + an या n/2 + 2a + n - 1 × d। उसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म नहीं बता सकते कितने होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें
नंबर ऑफ टर्म इसमें तो पता था कि यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ x है, यहाँ x माइनस 1, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे। नहीं तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, वैसे आइडेंटिफाई करेंगे नहीं करेंगे उसमें ज़्यादा नहीं जाना है। तो अब हमें इनका सम निकालने के लिए, अब इस x को नहीं लेना, इनका सम निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, पहले तो पूरे का सम निकालेंगे और फिर उसमें से यहाँ x तक का सम माइनस कर देंगे। तो पहले तो हम निकालेंगे सम ऑफ 49 हाउसेस माइनस सम अप टू x नंबर ऑफ हाउसेस, कि पहले पूरे का सम और उसमें से x तक का सम माइनस करेंगे। तो 1 से 49 तक का सम कितना हो जाएगा, तो वो तो हो जाएगा 49/2, क्योंकि n तो 49 है, 1 से 49 तक हमें पता है, n/2 a प्लस an, ये हो गया पूरी सीरीज का सम। अब उसमें से x तक का सम हटाना है, यहाँ तक का, ठीक है, क्योंकि आगे का तभी निकलेगा। और माइनस कैसे करेंगे, अब यहाँ तक के कितने नंबर ऑफ टर्म है, x/2 n/2 a प्लस an, अब यहाँ पे an कितना है, x। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 49/2 इंटू 50, ये कट जाएगा 25 बार, माइनस x इंटू एक्स प्लस 1/2। तो ये पहले मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू 9 कितना होता है, 225, 22 कैरी, 25 इंटू 4 100, तो 122, माइनस x इंटू एक्स प्लस 1/2। तो ये आ गया इसके बाद वाले हाउस का सम। अब इसने बोला है कि ये और ये बराबर है, मतलब x से पहले वाले का सम और x के बाद वाला जो सम है वो बराबर है। तो चलो अब यहाँ पे लिख के सॉल्व करते हैं। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को इक्वल रख दिया, क्योंकि अब ये x वाले वही कैलकुलेशन जैसे मतलब इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि जो x वाले वो एक तरफ रख लो, जो नॉन x वैल्यू है वो दूसरी तरफ। तो x इंटू एक्स माइनस 1/2, और ये वाला पूरा इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1/2, और इधर 1225। एलसीएम करेंगे 2 ही रहेगा, सीधे के सीधे ऊपर बस अब इनको सॉल्व करना है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x, और अपॉन में तो 2 ही रहना है, इधर 1225। पहले तो x से x कट गया, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर अपॉन में 2, इधर 1225। 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 1225। अब x क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे वहाँ रूट लगाएंगे, और इसका रूट कितना होता है बेटा 35। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हाउस नंबर 35 था, तो यानी कि 35 से पहले के नंबरों का सम करेंगे 1 to 34 का, तो वो जितना आएगा, और 35 के बाद यानी कि 36 to 49 का सम करेंगे वो बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा।